सतयुग के अंदर में महाराज शिविक नाम के एक महाराज हुए, जिनकी दमयंती नाम की एक रानी थी। तो उन महाराज शिविक और उनकी पत्नी दमयंती, जिन्होंने अनंत अनंत समय से भगवान श्रीमन नारायण की बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन किया था, तो उन महाराज शिविक का दैनिक नियम था कि वो एक मन आंवला रोज दान करते थे, और जब वो दान करते उसके बाद वो फिर अन्न को ग्रहण करते थे। ये उनका नियम था। तो बहुत कल्पों तक उनका ये नियम था। जैसे राजा प्रौढ़ अवस्था को हुए तो उन्होंने अपने पुत्र, जिनका नाम प्रणव था, उन प्रणव जी को अपना राज्यभार दे दिया कि अब हम लोग प्रौढ़ावस्थी हैं और आप इसको अच्छे रूप से संचालित करें। जैसे ही प्रणव महाराज उस राज्य गद्दी के ऊपर में बैठे, तो महाराज जब अपनी गद्दी छोड़ने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि पुत्र, और तो सब कुछ ठीक है, न्याय पूर्वक तुम शासन करना, लेकिन मेरा ये कार्तिक मास का एक नियम है कि मैं 1.25 मन आंवला दैनिक रूप में दान करता हूं और उसके बाद में ही कोई अन्न खाता हूं। तो ये मेरे नियम को तोड़ना नहीं। तो कुछ कल्प बीता, जब वो प्रणव महाराज पूर्ण रूप से स्थापित हो गए, तो एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पति को कहा कि ऐसे जो पिताजी रोज 1.25 मन आंवला बांटते रहेंगे तो ये तो कुछ ही दिनों में राज्य कोष खत्म हो जाएगा। बेटे ने इस बात को सोचे बगैर ही अपने पिता को कहा कि पिताजी, आप जो ये रोज दान करते हो ना, ऐसे तो राज्य कोष वैसे खत्म हो जाएगा। अब माता ने इस बात को सुना, माता को बड़ा दुख लगा कि जिसको सब कुछ संभाल के हमने दिया है, वो संतान हमारे को ऐसी वार्ता कहती है। बड़ा दुख हुआ उनके मन में, लेकिन मजबूर होकर उन्होंने कोई इसके ऊपर में कदम नहीं उठाया, क्योंकि है तो संतान ही। उन्होंने क्या किया कि बेटे को कहा कि बेटा, अगर तुम्हें हमारे इस नित्य कर्म से अगर कोई दुख होता है तो हम ये राजमहल छोड़ देते हैं। महाराज ने राजमहल को छोड़ दिया, राजमहल को छोड़ दिया और एक वन के अंदर में जाकर निवास करने के लिए मन बनाकर वहां पर पहुंच गए। जैसे ही वो वन के अंदर में पहुंचे तो राजा का तो नियम था कि दैनिक रूप में 1.25 मन आंवले का दान करे, उसके बाद भोजन करे। लेकिन वन में आंवला लाए कहां से? अब वो राजा बड़ा कुंठित हुआ और मिट्टी के नारायण भगवान बनाकर उसने कहा कि प्रभु, मैंने आजीवन आपका भजन किया, आजीवन आपका पूजन किया, लेकिन ये मेरे अंतिम समय में ऐसा मुझसे कौन सा पाप कर्म हुआ कि जो मैं एक श्रद्धा के रूप में आंवले का दान करता था, एक मेरा नियम था, वो भी मुझसे छूट गया। अब इस करुणा वाली वार्ता को भगवान ने सुना। भगवान को ये उचित नहीं लगा। अब वो शिविक महाराज जो थे, उन्होंने ऐसा विचार करके 7 दिन तक भोजन नहीं किया। दोनों पति पत्नी ने जल पीकर रहते रहे। दुख के कारण आत्मदाह भी करना उचित ना समझा, उन्होंने अन्न को ही छोड़ दिया, जल लेते रहे। भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, नारायण भगवान को कहने लगे कि प्रभु, आप भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हो कि वो आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। इधर आप निष्ठुर होकर बैठे हो, उधर वो राजा अन्न का त्याग करके बैठा हुआ है, ऐसे वो मुक्त होगा कैसे? अब इस बात को सुनकर वो बड़ी कुंठित हुई। अब नारायण भगवान ने कहा कि देवी, इसके द्वारा किए गए एक बार दान
किसी ऐसे व्यक्ति को दिया था जिसने उस आंवले का दुरुपयोग किया था। इस वजह से इसका ये राज्य श्रीविहीन हुआ है। लेकिन घबराओ नहीं, अब इसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर इसका ठीक कर दो, नहीं तो 7 दिन से ये भूखा और प्यासा बैठे हुए हैं दोनों पति पत्नी, ये कहीं इनका शरीर निस्तेज ना हो जाए। तो भगवान ने कहा कि ना ना, जो मेरे सहारे होकर बैठता है उसका सहारा मैं बनकर रहता हूँ। जो मेरे सहारे होकर रहे, जो गुरुदेव भगवान के सहारे होकर रहे, कभी भी वो निस्तेज नहीं हो सकता। उसकी रक्षा तो केवल और केवल परमात्मा करते हैं। अब इस बात को सुनकर वो राजा रानी के अंदर में भाव तो बड़ा उमड़ता था। नारायण भगवान ने जैसे ही वो राजा रानी सोए, आज उन्होंने अपनी कृपा की है। जो राज्य उनके पास पहले था उससे 3 गुना बड़ा राज्य, उससे बड़ा महल और असंख्य असंख्य स्वर्ण जन्मित आंवले के वृक्ष उनके बगीचे में लगा दिए हैं। राजा रानी प्रातः काल उठे, देखा, देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो एक वक्त की रोटी नसीब में नहीं थी, आज नारायण की इतनी कृपा हुई है कि कईयों का अन्न धन उन्होंने मेरे घर में छोड़ दिया है। ये हरि भगवान की कृपा हुई है। अब उनका साम्राज्य समृद्ध हो गया। जो उनके पास पहले नहीं था उससे असंख्य उनके पास हो गया। इधर पिता और माता को निकालने के क्रम में वो प्रणब महाराज जी का राज्य किसी पास वाले शत्रु देश ने कब्जा कर लिया। अब वहां पर उनको कब्जा करके बंदी बना लिया। तो जो पड़ोसी देश के जो शत्रु महाराज थे, उन्होंने देखा कि ये तो सिविक महाराज के बेटे हैं, तो उनको करुणाई उन्होंने बंदी गृह से निकालकर एक बात समझाया कि बेटा, जो व्यक्ति अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसे बच्चों का जीवन निरर्थक है। तुम एक काम करो, तुम भी वन में जाओ और अपने माता पिता को ढूंढो और उनकी सेवा करो। अब वो दोनों बेटा और उनकी बहू जो थी, वो दोनों दुखी मन से वन में अपने माता पिता को ढूंढने लगे। तो वन में जब वो ढूंढने लगे तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े महाराज हैं जो बड़े दानी हैं, और वो महाराज दैनिक रूप में 1.25 मन आंवले का दान करते हैं। अब इस बात को जब उन्होंने सुना तो उसे ध्यान आया कि हमारे पिताजी भी ऐसे थे, दैनिक रूप में दान करते थे, कईयों का वो कल्याण करते थे। अब मन में विचार करके वो बेटा और बहू वो जाकर जहाँ पर राजा दान दे रहा था वहाँ पर वो भी लाइन में खड़े थे, भिक्षा के लिए वो भी लाइन में खड़े थे। जब महाराज को देखा तो बेटे और बहू की आंखों से जल गिरने लगा। देखकर महाराज के पांव पकड़ लिए, कहने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हुई। आपने जो संभाल के दिया था वो भी हमारे हाथ से छूट गया और आपका पुनः अनंत अनंत फलदायी ये साम्राज्य हो गया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, कभी भी परमार्थ और सत्कर्म से पीछे